वेलकम बैक गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक डिस्कस किए। उनमें से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली कैच क्या है कि ओवन स्पेस में हमें करना है, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारे पास एक एरे है जिसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों टाइप के नंबर्स है। हमें उसे ऑल्टरनेट स्पेस में ऑल्टरनेट क्या करना है, अरेंज करना है। पॉजिटिव फॉलो बाई द नेगेटिव। मेन बात क्या है कि ऑर्डर उनका मेंटेन होना चाहिए। तो देखो ये दो पॉइंट जो है इस क्वेश्चन को बढ़िया बनाता है। और ऑर्डर जो अपीयरेंस का है वो मेंटेन होना चाहिए। दूसरा बात, ओ एन स्पेस में हमें सॉल्व करना है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कोई एग्जांपल आता है, लेट सपोज छोटा ले लेते हैं अभी तो फिलहाल के लिए 3 - 4 5 -8 -3। ठीक है, ये एरे हमें करना है ऑल्टरनेट पॉजिटिव, यानी पहले एक नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा, एक क्वेश्चन ने कहा है, फिर नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव, इस तरह से चलना है। तो सबसे पहले देखो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव कौन सा है सबसे पहले। अब ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, देखो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस का क्या मतलब है कि लेट सपोज कि हम एक अलग से पहले लिख दें कि पहले क्या है। देखो ऑर्डर में पॉजिटिव में सबसे पहले क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, यही है ना पॉजिटिव। और नेगेटिव में क्या आ रहा है, सबसे पहले भैया -4 आ रहा है, फिर -8 आ रहा है और एक -3 आ रहा है। तो जिस ऑर्डर में ये है ना, यानी 4 सबसे पहले आएगा, आउटपुट में भी यही होना चाहिए। तो अभी कौन सा पोजीशन है, देखो नेगेटिव वाला सबसे पहले। नेगेटिव कौन सा है ऑर्डर वाइज, -4 तो लिख दिया। फिर पॉजिटिव उठाना है, तो पॉजिटिव क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर नेगेटिव उठाना है, -8 आ जाएगा। फिर पॉजिटिव उठाना है तो 3 आ जाएगा। फिर नेगेटिव उठाना है, 3 आ गया, और फिर पॉजिटिव, ये आ गया। ये आउटपुट होना चाहिए हमारे पास, और ये इनपुट है। देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ऑर्डर कैसे पता लग रहा है, देखो 4 सबसे पहले आ रहा है इस 5 पॉजिटिव में देखो सबसे पहले 4 आ रहा है, -4 जो है नेगेटिव में सबसे पहले आ रहा है। तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर वाइज होना चाहिए। तो देखो इसमें हमने क्या किया, दो स्पेस यूज़ किया, एक पॉजिटिव स्टोर करा लिया, एक नेगेटिव स्टोर करा लिया। सिंपली दो पॉइंटर की हेल्प से हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, जो कि हमारा ब्रूट फोर्स है, ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n/2 n/n, ऑर्डर ऑफ n ही हो जाएगा एक तरह से वर्स्ट केस में। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ किया। तो हमें प्रॉब्लम में क्या क्या है, ओवन में से करना है। तो ऑर्डर ऑफ 1 में क्या इसे सोच सकते हो। ठीक है, और एक और बात कहा गया क्वेश्चन में, लेट सपोज कि अगर इसके बाद भी मान लो पॉजिटिव नंबर बच जाते, तो इसे डायरेक्टली क्या कर दो, अपेंड कर दो लास्ट में। जैसे 4 और 5 एक्स्ट्रा और बच गया तो बस लास्ट में डाल दो, क्योंकि अल्टरनेट है ही नहीं अब। तो अभी डिस्कस करते हैं इसका जो ऑप्टिमाइज वे है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं 2-3 ऑब्जर्वेशन बताऊंगा जो कि क्वेश्चन के बेसिस पे। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक पहले क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी नेगेटिव होना चाहिए। तो एक नंबर ले लेते हैं, फिर पॉजिटिव होना चाहिए, फिर नेगेटिव होना चाहिए, फिर पॉजिटिव होना चाहिए, फिर नेगेटिव होना चाहिए, इस तरह से। तो अगर इंडेक्स वाइज मार्क करें तो 0 1 2 3 4, अगर ध्यान से देखोगे तो हमेशा जो इवन इंडेक्स है उन पे नेगेटिव नंबर आएगा, और ऑड इंडेक्स पे क्या है, पॉजिटिव। तो बस अगर ऐसा है तो ठीक है एरे, अगर नहीं है तो हमें चेंजेस करना होगा। तो ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं 3 पॉइंटर की हेल्प से। 3 पॉइंटर इन द सेंस, देखो अगर नेगेटिव पॉजिटिव का हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ 1 में करना है, तो हमें 2 पॉइंटर तो मिनिमम चाहिए ही होता है, एक नेगेटिव का पता करने के लिए, एक पॉजिटिव के लिए। तो हमने कहा एक आई लेंगे जो कि नेगेटिव के बारे में बताएगा। ठीक है, और एक्चुअल में नेगेटिव कौन से इंडेक्स पे होता है, इवन इंडेक्स पे होना चाहिए। क्वेश्चन ने कहा है, होता नहीं, अब हो सकता है कुछ चेंजेस हो। और जे पॉजिटिव का ध्यान रखेगा, पॉजिटिव हमेशा ऑड इंडेक्स पे होना चाहिए आउटपुट में। थर्ड पॉइंटर सिंपल ट्रैवर्स करने के लिए। तो ठीक है, तो अब उसको डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसके इंडेक्स मार्क कर देते हैं। तो इंडेक्स इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम थर्ड पॉइंटर ले रहे हैं ना, वो इंडेक्स की हेल्प से ही आगे जाएगा। इंडेक्स जो क्वेश्चन ने कहा है ना, वो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा। ये थर्ड पॉइंटर हमने यहाँ ले लिया जो कि स्टार्टिंग में है इनिशियली। ठीक है, तो हमने चेक किया इंडेक्स क्या आ रहा है, 0। 0 क्या होता है भैया, एक इवन इंडेक्स होता है। इवन पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्या नेगेटिव है, हाँ, तो आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं करना इस केस में। फिर हमने चेक किया इंडेक्स क्या आया, 1 आया। 1 क्या होता है, एक ऑड होता है। ऑड पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो क्या ये पॉजिटिव नंबर है, नहीं भैया, तो बस यहाँ पे 2 पॉइंटर स्टार्ट कर दो, आई और जी। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमारे पास आई क्या किसका ध्यान रखता है, एक नेगेटिव पे होना चाहिए, आई पॉजिटिव पे होना चाहिए, जे। तो ये वैल्यू क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो आई तो अपनी जगह पे है, यानी जे आगे जाएगा। अब जे कितना आगे जाएगा, क्योंकि इस पोजीशन पे हमें मुझे क्या लाना है,
जो सबसे पहले पॉजिटिव आएगा उसको लाना है। तो जे जाएगा आगे ढूंढते हुए, सबसे पहला पॉजिटिव क्या है वो ढूंढेगा। तो सिंपली जे क्या कहेगा, क्या इस पे एक पॉजिटिव नंबर है, नहीं भैया, तो जे आ गया। क्या ये पॉजिटिव है, नहीं, तो जे आ गया। क्या ये पॉजिटिव है, नहीं, तो जे आ गया। क्या ये पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए, इस इनपुट के लिए मैं आउटपुट प्रिडिक्ट करूँ तो क्या आएगा, एक्चुअल में आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले एक नेगेटिव आना चाहिए तो -5 आएगा, फिर एक पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहला पॉजिटिव क्या है, 4 है। फिर एक नेगेटिव आना चाहिए जो कि -3 है। फिर एक पॉजिटिव आना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव क्या है इस एरे को देखे जाए तो अभी मैं बस आउटपुट लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। 7 है, फिर हमारे पास -5 है। 7 के बाद पॉजिटिव है 8, -5 के बाद है 2 माइनस का, 8 के बाद है 0, उसके बाद आता है -1 -8। तो ये आउटपुट है और ये जे। फिर देखो तो यहाँ पे -3 की जगह पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यानी इस, सॉरी 4 कैसे आ रहा है, तो मैंने यहाँ गलत लिख दिया क्या, -5 -5 3 3 5 5 2 2 4 7 -1। तो एक हमने मिसप्रिंट कर दिया, इसको मैं लिख देता हूँ 4 7 एंड देन -1, फिर 8 है। यहाँ इंडेक्स 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 में। तो थोड़े पार्ट हटा देते हैं फिलहाल के लिए, पूरा एरे की नीड नहीं अभी फिलहाल, इतने पे ही हम देख लेते हैं अप्रोच क्या है। मतलब इस इतने 2 एलिमेंट को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। इस पे ही बस अप्रोच समझ लो, फिर आगे तो प्रोसेस हो ही जाए, ठीक है। तो फिर जे कहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे जो पहला पॉजिटिव है यहाँ रुक गया जे। अब हमें क्या करना है बेसिकली, देखो ये 4 की पोजीशन क्या है आउटपुट एरे में, देखो सेकंड पे, यानी भैया इस जगह पे ना 4 आना चाहिए। तो एक दिमाग में क्या आएगा कि स्वैप कर देते हैं, अगर मैं आई और जे को स्वैप कर दूँ तो सही हो जाएगा। तो -5 आया, अगर स्वैप करता हूँ तो 4 उधर चला जाएगा -3 की जगह पे, और ये -5 -2 और -3 क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद बाकी एरे तो सेम एज इट इज लिख दो। पर अगर ध्यान से देखो, हमने ये तो अचीव कर लिया कि यहाँ पे 4 आना चाहिए, आउटपुट में भी 4 है, पर हमने ऑर्डर को ब्रेक कर दिया। ऑर्डर जो हमें मेंटेन करना था ब्रेक कैसे हो गया भैया, यहाँ देखो ऑर्डर क्या है, पहले -3 फिर -5 फिर 2। फिर जैसे ही मैंने स्वैप करूँगा ना तो ये -3 आगे चला जाएगा 4 की जगह पे। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो -5 -2 पहले आ गए किससे, -3 से। पर ओरिजिनल एरे में तो ऐसा नहीं है, यानी हम स्वैप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहीं पे अब कैच आता है कि हमें स्वैप नहीं करना है, लेकिन फिर भी मुझे इस 4 को ना इस 3 की जगह पे लाना है और बाकी का ऑर्डर मेंटेन करना है। क्या मतलब, ये इस पार्ट को बस देखो, ये इतने पार्ट है, इसमें मुझे क्या क्या चेंजेस करना है कि भैया 4 ना पहली जगह पे आ जाए, यानी -3 की जगह पे, ठीक है 4 को यहाँ रख दो। और ये इन तीनों माइनस जो बचे हुए एलिमेंट है उनका ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, यानी -3 पहले आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर -2 आना, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ और इसको देखूँ तो इन दोनों में अंतर क्या है, यही कैच पॉइंट है इस क्वेश्चन का जो कि तुमसे करवाना चाहता है। देखो ये रोटेट हो रहा है एक तरह से, देखो लास्ट वाला पहली पोजीशन पे आ गया, पहला वाला दूसरे पे आ गया। देखो ये इसी पार्ट के एरे को देखना, बस आई से जे तक का एरे। तो ये देखो पहला पोजीशन ये है, ये दूसरी जगह पे आ गया, देखो यहाँ पे आ गया, दूसरा तीसरे पे, तो ये रोटेट हो गया, आई से लेके जे तक रोटेशन कर दिया। बस ये सोचना था, यानी हमें क्या करना है, रोटेट करना है आई से जे तक। तो जब हम रोटेट कर देंगे तो हमारा एरे कैसा दिखेगा कि भैया 4 आ जाएगा अपनी जगह पे, और ये -3 यहाँ रहेगा, -5 यहाँ रहेगा, और -2 यहाँ रहेगा। समझ गए, ठीक है। तो अब देखो आई की जगह पे जो कि ऑड इंडेक्स है वहाँ पे पॉजिटिव है, तो के आगे चला जाएगा, के नहीं, के आगे चला जाएगा। फिर हमने चेक किया, अब इसका इंडेक्स क्या है, 2, 2 पे क्या है, एक इवन इंडेक्स है, इवन पे नेगेटिव है, नेगेटिव ऑलरेडी है तो के आ गया। फिर हमने चेक किया ऑड इंडेक्स आ गया, ऑर्डर पे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है, नहीं भैया, तो के रुक गया यहाँ पे। जैसे रुक जाते तो हम क्या करते हैं, 2 पॉइंटर लेते हैं, एक आई लेते हैं, एक जे लेते हैं। आई ध्यान रखता है कि वो पॉजिटिव पे, सॉरी नेगेटिव पे हो, और जे पॉजिटिव होना चाहिए। तो आई तो देखो अपनी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, जे को आगे जाना है। तो क्या ये अगला देखेगा क्या ये पॉजिटिव है, नहीं भैया, तो क्या ये पॉजिटिव है, हाँ देखो पॉजिटिव है ना। सेम अब यहाँ भी करना है, तो अब तो समझ गए होगे कि हमें बेसिकली क्या करना है, इस पूरे एरे को रोटेट करना है आई से लेकर के जे तक। रोटेशन से देखो क्या होगा, 7 पहले पोजीशन पे आ गया, फिर -2 -2। तो देखो ये इन दोनों का ऑर्डर भी प्रिजर्व रहा,
और ये अपनी जगह पे भी आ जाएगा। तो यानी हमें रोटेट करना है आई से जे तक। यहाँ आ गया 7, ये आ गया -5, ये आ गया -2। ठीक है, अब के देखो, के की जगह फुलफिल होगी तो के आगे चला जाएगा, के यहाँ आ गया। अब ये क्या है, इवन इंडेक्स, इवन पे नेगेटिव होना चाहिए तो के अपनी जगह पे, तो के आ गया। अब क्या आया 5, 5 क्या होता है ऑड, ऑड पे क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो ये वॉयलेट कर गया रूल। तो फिर से आई और जे बिठाएंगे, जे बिठाएंगे तो उसके बाद क्या करना होता है, सिंपली आई और जे को आगे बढ़ाओ। तो आई तो ऑलरेडी नेगेटिव पे है, तो नेगेटिव का ध्यान रखते हैं ना आई, और जे पॉजिटिव का, तो जे को आगे जाना हो, क्या ये पॉजिटिव है, नहीं भैया, क्या ये पॉजिटिव है, हाँ भैया। तो अब इनको रोटेट करना होगा आई से जे तक। आई से जे मैं रोटेट करूँगा तो क्या होगा बताओ, ये भैया एक एक आगे चले जाएंगे, जो लास्ट वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये एक एक आगे चला जाएगा, यानी यहाँ पे -2 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। फिर के आगे आ जाएगा, देखो इवन पे क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव ही तो है, तो के को आगे बढ़ा दिया, तो के फाइनली हमारा लास्ट इंडेक्स पे आ गया। तो फिर से हम चेक करें क्या है, लास्ट इंडेक्स क्या है, एक ऑड वैल्यू है, ऑड पे क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव है तो 2 पॉइंटर फिर से बिठाएंगे। फिर जे को हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे जे को आगे बढ़ा और आउटसाइड आ गया एरे के, तो बस ये हमारा आउटपुट है, देखो दोनों मैच करके ना। तो एक बस ध्यान रखना था रोटेशन का, स्वैपिंग नहीं करनी थी। स्वैपिंग से क्या हो रहा था, ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा था, रोटेशन से हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम सिर्फ जे आगे जा रहा था क्योंकि सारे नेगेटिव वैल्यूज थी। अब एक आई वाला भी देखो, आई वाले केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे -5 है, 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी इंडेक्स मार्क करो। यहाँ पे क्या रोटेशन में जा रहा था, आई से लेकर के जे तक। अब इसमें देखते क्या आएगा कि यहाँ पे देखो 0 इंडेक्स पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव तो है ही। 1 इंडेक्स क्या है, ऑड, ऑड पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव है ही। फिर 2 इंडेक्स क्या है, एक इवन इंडेक्स है, इवन पे नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 पॉइंटर आप बिठाएंगे क्योंकि रूल को क्या होगा वॉयलेट करके फिर आप बैठाएंगे। तो देखो आई किस जगह पे होना चाहिए, नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव है, नहीं भैया, तो आई आगे जाएगा इस बारी, और जे ऑलरेडी अपनी जगह पे, तो आई आगे आ गया। क्या ये नेगेटिव है, नहीं भैया, क्या ये नेगेटिव है, नहीं भैया, क्या ये नेगेटिव है, हाँ भैया, तो आई रुक गया। अब इस केस में देखो रोटेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, जे से आई तक, बस ये ध्यान रखना है हमें। तो ये प्रॉब्लम था इसका। अब इसको कोड करते हैं, जैसे हमने अभी अप्रोच इसका डिस्कस किया है, तो स्टार्ट करते हैं इसका कोडिंग। तो ये बेसिक टेम्पलेट मैंने बना दिया। ठीक है, बेसिक मतलब कि एक एन लेना था जो कि साइज़ होगा, एक हमारे पास वेक्टर लेना है इनपुट में। ठीक है, सॉरी वेक्टर नहीं, इंटीजर एरे लिया, फिर ये लिया, फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे रीअरेंज नाम का, रीअरेंज एलिमेंट। अब बेसिकली इसमें देखो साइज़ क्यों पास किया बताओ, आई होप कि पता होगा। देखो ये क्या है, एक स्टैटिक एरे होता है, डायनेमिक नहीं होता, तो रन टाइम पे इसका साइज़ नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम फंक्शन लिखेंगे वॉइड रीअरेंज वाला इंटीजर एरे, जो भी हमने किया ना सेम हमें बस लिखना है, और इंटीजर एन जो कि उसका साइज़ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, इनिशियली एक के लेकर के चल रहे थे, तो एक इंटीजर के कहाँ पे ले रहे, 0 पे। हमें प्रोसेस कैसे करना था, वाइल के लेस देन है एन तक, तब तक हमें प्रोसेस करना। ठीक है, अब कुछ बातें जो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा नेगेटिव है वो कहाँ होना चाहिए, इवन इंडेक्स पे, अगर, और जो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, पॉजिटिव हमारा जो है वो ऑड इंडेक्स पे होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी जगह पे है। तो बस, तो ये दो कंडीशन को हमें चेक कराने की चेक करा सकते हो। तो इनवैलिड कंडीशन क्या होगा, नेगेटिव हो लेकिन वो ऑड पे हो। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट कंडीशन क्या है कि एरे ऑफ के पे, सबसे पहले तो के चेक करना होगा ना हमें, के मॉड टू, के का जो इंडेक्स है वो अगर इवन है ना, इवन है, और एंड उस पे जो वैल्यू है, एरे ऑफ के पे जो वैल्यू है वो अगर एक नेगेटिव नंबर है, तो ये क्या है, ठीक है, इस कंडीशन में कुछ नहीं करना। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर वो ऑड है, यानी के को 2 के साथ अगर रिमाइंडर लेते हो नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब ऑड है, ऑड है और उस पर वैल्यू क्या पड़ा हुआ है, लेस
ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू है, तो इन केस में हमें कुछ करने की नीड है नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं, यानी इस केस में हमें कुछ नहीं करना क्योंकि ये वैलिड कंडीशन है कि भाई अगर इंडेक्स जो है इंडेक्स अगर इवन है, ये इंडेक्स बोल देते हैं इसे इंडेक्स, और ये भी है इंडेक्स, इंडेक्स अगर इवन है तो उस पर लेस देन होना चाहिए, ऑड है तो ये तो कंटिन्यू कर दो, अदरवाइज हमारा अगला केस, अब वो इनवैलिड वाला कंडीशन आएगा। इनवैलिड वाला कंडीशन क्या हो सकता है कि हमारा जो इंडेक्स है वो तो इवन है, लेकिन उस पर वैल्यू क्या पड़ा हुआ है ग्रेटर देन 0, है ना, तो ये इनवैलिड हो गया कि इंडेक्स इवन है लेकिन वैल्यू पॉजिटिव है, तो यानी यहाँ पे हमें क्या करना हो, इसे करेक्ट करना होगा, तो करेक्ट पोजीशन पे लेके आएंगे इसे। करेक्ट पे कैसे लेके आते थे भैया, दो पॉइंटर ले लेते थे, एक दोनों स्टार्टिंग पे के पे लेते थे, ठीक है। अब हमें इसको मूव कराएंगे कि बेस ऑन द हमें कि नेक्स्ट वैल्यू कौन सा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव। अब देखो ये करंट वैल्यू कौन सा एक पॉजिटिव है और हमें चाहिए कि कौन सा चाहिए नेगेटिव चाहिए ना इवन इंडेक्स पे, यानी मूव कौन करेगा, आई आगे बढ़ेगा और जी अपनी सही जगह पे है, तो हमें बस मूव कराना है किसको, आई को। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, एंडिंग तक, एंड -1 है ना, लास्ट इंडेक्स तक। हमें अगर इस पे वैल्यू जो है पॉजिटिव आता है आई पे, तो कुछ नहीं करना, आई को आगे बढ़ाना है, क्योंकि देखो पॉजिटिव थोड़ी चाहिए हमें आई के लिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए, है ना, हमें नेगेटिव नंबर चाहिए ना आई के लिए, आई हमेशा ध्यान रखता है नेगेटिव नंबर का, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आया तो आगे बढ़ा दो। फिर जब हम इस केस से आएंगे बाहर, तो देखो इस केस से दो केस से बाहर आ सकते हैं। पहला केस कि हम आखिरी इंडेक्स तक पहुंच गए, हमें नेगेटिव मिला ही नहीं, तो अब एरे में मतलब नेगेटिव है ही नहीं, तो वापस चले जाओ। या दूसरा कंडीशन था, दूसरे कंडीशन में हमें क्या करना, सिंपली रोटेट, एक रोटेट नाम का फंक्शन बनाएंगे। अब रोटेशन देखो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो मैं इसको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। एक मिनट, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ आ गया 4, मान लो यहाँ 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये -1 आ गया। एक लंबा एग्जाम्पल लेते हैं, तो आई यहाँ पे है, सॉरी आई नहीं, प्रोसेस तो के ही करेगा हमेशा, के यहाँ पे है, ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स। हमने चेक किया इंडेक्स क्या है, इवन भैया, वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो देखो ये कंडीशन क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, क्योंकि इवन इंडेक्स पे ना नेगेटिव होना चाहिए था। तो हमें क्या करना होगा, दो पॉइंटर लेना होगा, तो हमने दो पॉइंटर लिया, एक आई लिया और एक जे लिया। जे तो अपनी जगह है, के को हमें ढूंढना है, तो यहाँ से आई जाएगा आगे, हमें आगे गया तो क्या चेक किया, क्या ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है हाँ, तो आगे बढ़ो, क्योंकि हमें पॉजिटिव की थोड़ी नीड है, नेगेटिव तो आई प्लस प्लस हो गया, तो आई आगे आ गया, क्या ये पॉजिटिव है हाँ, तो आई आ गया, क्या पॉजिटिव है नहीं, तो आई यहाँ आ गया। तो जैसे यहाँ आ गया तो ये नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, इस नेगेटिव को यहाँ लेके आना है। तो हमें रोटेशन देखो कहाँ से कहाँ तक करना है, जे से लेकर के आई तक रोटेट करना है। तो बस ये रोटेशन में लिख देंगे, रोटेट, एक तो एरे पास करेंगे, जे स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग क्या होगा आई, इतना पार्ट को रोटेट करके लिया, ठीक है, इस केस के लिए। अब ये जो कंडीशन समझ आया ना, ये रिटर्न वाला केस का क्या मतलब है, ये रिटर्न का केस मतलब जैसे ये नेगेटिव यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, तो ये आई जो है ढूंढने जाएगा, क्या ये नेगेटिव है नहीं भैया, क्या है नेगेटिव है नहीं भैया, क्या है नेगेटिव है नहीं भैया, क्या है नेगेटिव है नहीं, तो आखिरी में पहुंच गया, एक भी नेगेटिव मतलब नहीं है, इसका मतलब यही है ना। तो देखो ये ओरिजिनल एरे यही आउटपुट ही होगा ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव है ही नहीं, तो जो एरे है वही आउटपुट होगा, इसलिए हमने कहा रिटर्न हो जाओ, ठीक है। एल्स इफ, अब दूसरा इनवैलिड कंडीशन क्या होगा कि के जो है इंडेक्स जो है वो क्या है, ऑड है, वैल्यू नेगेटिव है। ऑड इंडेक्स पे क्या होना चाहिए, वैलिड कंडीशन के लिए पॉजिटिव होना चाहिए वैल्यू, लेकिन हमारे केस में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो यानी भैया इसमें भी हमें चेंजेस करने होंगे, ठीक है। चेंजेस क्या करना हो, फिर से वही दो पॉइंटर लेंगे, आई के बराबर, सेम काम करना है, जे के बराबर, सॉरी जे भी के बराबर। अब यहाँ पे कौन मूव करेगा, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, सॉरी आई पे नहीं के पे चेक करना है हमें ना, एरिया ऑफ के पे क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, होना क्या चाहिए था पॉजिटिव,
पॉजिटिव की जिम्मेदारी किसकी है, जे की, तो जे आगे जाएगा। तो वाइल जे बी के लिए भी सेम कंडीशन है कि एंड, और अगर इस पे एक नेगेटिव नंबर आ रहा है तो जे को आगे बढ़ाओ। सेम केस में जे भी आगे आएगा। तो अगर मान लो कि जो हमारा जे है वो ग्रेटर देन एन हो गया, तो यानी इस केस में भी हमारे पास कोई पॉजिटिव नहीं मिला, तो वापस चले जाओ। नहीं तो अब रोटेट कर दो। अब रोटेशन का देखो कहाँ से कहाँ तक होगा ये भी मैं समझाता हूँ। इस दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे -4 -3 -2 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या एक 0 इंडेक्स वाला है, 0 पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो आगे आ गया। ये 1 इंडेक्स है, ऑड है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 पॉइंटर उठाने पड़ेंगे। अब जी आगे जाएगा, क्या ये पॉजिटिव है, नहीं भैया जी आगे, क्या ये पॉजिटिव है, नहीं भैया जी आगे, पॉजिटिव है नहीं। तो अब देखो इतने पार्ट को हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, स्वैप करना है, स्वैप कह रहा हूँ मैं, सॉरी। आई यहाँ है और जे यहाँ, इतने पार्ट को हमें क्या करना है, रोटेशन करना है, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ से आई से स्टार्ट हुआ और जे तक जा रहा है, तो यही हमने लिखा है कि आई से लेकर के जे तक जाएगा। और ऊपर वाले केस में उल्टा था, क्योंकि मूव कौन कर रहा था, आई, तो एंडिंग वाला आई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। लास्ट में हम क्या करेंगे, के को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो इन वैल्यू, ये कंडीशन नीड भी नहीं है चेक करने की। वैसे अगर चेक कर रहे हो तो हमें के को यहाँ भी बढ़ाना होगा ना, ये कंडीशन तो ठीक है, के प्लस प्लस, क्योंकि हमें तो बस वो कंडीशन देखना है जो वायलेट हो जाए। वैसे मैंने लिख दिया है सारे कंडीशन कि अगर ये हुआ तो पहले के को आगे भी बढ़ाएंगे ना, क्योंकि वैलिड इंडेक्स तो है ना, वो अगले इंडेक्स पे चला जाएगा कंटिन्यू। बस हमें रोटेट का फंक्शन लिखना है, रोटेट। इसमें एक इंटीजर आई, इंटीजर एरे आ रहा है, और क्या आ रहा है बताओ, एक इंटीजर स्टार्ट आ रहा है, जहाँ से स्टार्ट है, एक इंटीजर एंड आ रहा है। ठीक है, अब रोटेशन का देखो, रोटेट कैसे करते हैं किसी एरे को। जैसे 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 6 है, ऐसा छोटा सा लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये स्टार्ट है, ये एंड है। तो सिंपली हम रोटेशन का क्या करते हैं, देखो ये क्या हो रहा है, ये हर वैल्यू ना आगे आगे शिफ्ट हो जाएगी। जब ये रोटेट होएगा तो आंसर क्या आएगा, 5 4 3 2 1, ये आ जाएगा। तो लास्ट वैल्यू ना पहले पे आ रहा है, तो हम लास्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करा, लेट सपोज वैल्यू बोल देते हैं, या फिर लास्ट बोल देते हैं। तो लास्ट क्या है, 5, इसको कॉपी करते हैं। फिर हमें सिंपली देखो क्या करना है, ये जो 1 है ना, यहाँ से हट के यहाँ, क्योंकि हम इस वैल्यू को पहले ही प्रिजर्व कर चुके हैं, तो अब इसमें हम कुछ भी डाल दें कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो आउटपुट भी देखो क्या, लास्ट में 1 आ रहा है, यानी यहाँ से अगर पॉइंटर रखो, इसको यहाँ कॉपी कर दिया, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसकी जगह 1 आ गया। ठीक है, अब आई आई यहाँ से हट के यहाँ आ गया। फिर देखो इस पोजीशन पे क्या आ रहा है भैया, 2 आ रहा है, यानी यहाँ अभी जो आई है ना, इसको कॉपी कर दो नेक्स्ट वैल्यू पे, यहाँ पे 2 डाल दिया, फिर आई को पीछे ले आया। फिर इसकी वैल्यू नेक्स्ट पे कॉपी कर दो, 3 आ गया, फिर आई को पीछे ले आया। इसकी वैल्यू यहाँ कॉपी कर दो, यानी 4 यहाँ आ जाएगा, फिर आई पीछे आएगा। कहाँ तक चलना है, देखो स्टार्ट तक ही जाना है, तो यानी पीछे से आना है, यानी ये कौन सा वैल्यू होगा, एंड -1 होगा ना। कहाँ तक जाना है, स्टार्ट तक। फिर लास्ट में देखो क्या हो गया, जब ये एरे खत्म हो गया हो तो ये हो गया 4 4 3 2। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जो वैल्यू हमने स्टोर करी थी उसे कॉपी कर देंगे। देखो ये दोनों मैच कर गए ना। तो ऐसे रोटेशन किया जाता है, होपफुली रोटेशन आता होगा। तो एक इंटीजर लेते हैं, लास्ट वैल्यू बोल देते हैं उसे। लास्ट वैल्यू क्या होगा, एरे ऑफ एंड पे जो पड़ा होगा। फिर हमें क्या करना था, उससे पहले वाली सबको कॉपी करना था। एक फॉर लूप चलाएंगे, इंटीजर आई कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि जो हम i+1 में कॉपी कर रहे हैं ना, तो एंड -1 तक चलेगा। और आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, स्टार्ट तक, आई माइनस माइनस। सिंपली हमें क्या करना है कि आई एरे ऑफ का जो नेक्स्ट वैल्यू है उस पर पिछली वैल्यू को कॉपी करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करेंगे, कॉपी लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू को पहले पे कॉपी करना, तो फर्स्ट। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, जो एरे है स्टार्ट है उस पर कर देंगे लास्ट वैल्यू। तो ये हो गया रोटेशन का। तो अब इसको ज़रा
रन करके देखते हैं। ये हमारा 7 एलिमेंट है तो उसको करते हैं। आउटपुट देखो क्या आना चाहिए, सबसे पहला नेगेटिव क्या है, -2। एरर क्या आ गया, 7 वैल्यू 3 3 6 7 ठीक है। तो भी कुछ एरर आ रहा है इसमें, देखते क्या है। एरे ऑफ आई वाज नॉट डिक्लेयर, ठीक है, तो कुछ मिस्टेक हो गया, उसको देखते हैं। हाँ यहाँ पे के आएगा क्योंकि के एग्जिस्ट, हाँ यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया ना, इनिशियली के पे हम चेक कर रहे हैं ना, ठीक है। अब करते हैं, ठीक है करेक्ट आ गया। अब देखते हैं इसमें क्या आउटपुट सही आ रहा है। तो सबसे पहले नेगेटिव होना चाहिए, देखो सबसे पहला नेगेटिव क्या है इस पूरे एरे में, -2, तो -2 आ गया। सबसे पहला पॉजिटिव क्या है, 3, तो 3 आ गया। तो इसका 5 है, तो ये। अब इस पर जी का भी देख लेते हैं इनपुट, तो इस वाले इनपुट को देखते हैं। इस इनपुट को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। 5 है, 2 है, 5 है। टोटल कितनी, 2 4 6 8 10, तो 10 साइज का है, ठीक है। तो ये आ रहा है, मैच कर लेते हैं। तो आउटपुट क्या आ रहा है, -5, ये आउटपुट है, तो इसको भी कॉपी करते हैं। आउटपुट में आना चाहिए, देखो हमारा आउटपुट क्या है, -5 5 2 2 0। यहाँ मिस्टेक हो गया कुछ, तो लेट्स सी कि कहाँ पे मिस्टेक है। पहला ठीक आ रहा है, दूसरा भी ठीक आ रहा है, -2 ठीक है, 2 ठीक है, उसके बाद 8 आना था। तो देखते हैं जरा, अरे अगर ये इवन इंडेक्स है उस पर <0 है तो ठीक है, कुछ नहीं करना। अगर ऑड इंडेक्स है उस पर ग्रेटर वैल्यू है तो ये भी ठीक है। तो के को पहले प्लस करना, आगे इंडेक्स पे चले गए और कंटिन्यू कर दिया। इससे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, एक बार देखते हैं इसको। कंट्रोल नहीं, सेम ही है वैसे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करें, चेक कर रहे थे अगर वो इवन है और उस पर एक पॉजिटिव वैल्यू है तो ये एक इनवैलिड कंडीशन है, तो आई दिया जे लिया। तो फिर हमें i <0, अगर एरे ऑफ आई पे, क्योंकि मूव कौन करेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाली वैल्यू, तो अगर ऐसा है पॉजिटिव आ रहा है उस पर तो आगे चलेगा। अगर ये बेस केस रीच होती है, फिर हमें रोटेट करना है, क्योंकि मूव आई आगे कर रहा था तो जे से आई तक करना है रोटेशन। फिर उसके बाद अगर के की वैल्यू देखा जाए ऑड है और वैल्यू नेगेटिव है तो ये तो नहीं चलेगा, तो आई और जे लिया। अब इस बार जे मूव करेगा क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। क्या आ गया, रोटेट करेंगे तो आई से जे तक होगा, और लास्ट में हमने के को प्लस प्लस किया है, ठीक है। फिर हमने यहाँ से एरे लिया, स्टार्ट लिया, एंड लिया, एंड -1 से लेकर के यहाँ एरे ऑफ i+1 पे कॉपी किया एरे ऑफ आई को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 वाला केस फट रहा है ना, तो यहाँ पे 0 भी आएगा ना। कि हम क्या चेक करें, देखो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे 0 भी है, यहाँ पे 0, और एक तरह से यूनियन बोल सकते हो पॉजिटिव, यानी 0 पॉजिटिव दोनों आना चाहिए। यानी गलती कहाँ पे है, यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा यहाँ, या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो दोनों को पॉजिटिव माना गया क्वेश्चन में। अब करते हैं इसे, अब सही आया क्या, ठीक है। और यहाँ पे भी इक्वल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब करेक्ट आ रहा है, देखो यहाँ 4771180, ठीक है। ये देखो ये इनपुट है, तो बस ये मिस्टेक हो रहा था क्योंकि हम 0 का पॉजिटिव नहीं लेके चल रहे, तो बस यहाँ पे इक्वल लगाना था। और क्योंकि जहाँ जहाँ पॉजिटिव की चेक कर रहे हैं ना, इक्वल भी आएगा। तो इसकी टाइम हम बात कर लेते हैं, टाइम देखो n² जाए कैसे जा रहा है वो डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे ये सारे ऑर्डर ऑफ वन में होगा, फिर ये भी ऑर्डर ऑफ वन में कॉल जाएगी। अंदर देखते क्या हुआ हमारे पास, एक के लिया, के बेसिकली लास्ट कहाँ तक जा रहा है, ऑर्डर ऑफ एन तक है लास्ट में, तो ये ओ एन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये चेक तो ओ एन में हो जाएगा हमारे पास, ये भी ओ एन में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, आई जो मूव कर रहा है वो ओ एन तक जा सकता है, या ये जे है वो भी एक, तो कोई एक चला जाएगा ऑर्डर ऑफ एन में, यानी बाहर ओ एन चल रहा है और इसके अंदर भी एक ऑर्डर ऑफ एन सोल्यूशन जा रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार ज़रूर ट्राई करें अपने खुद से, ट्राई रन करके मैं कोड डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में।